राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में सीएम पद को लेकर रेस तेज हो गई है। जयपुर से दिल्ली तक हलचल तेज है और सभी जानना चाहते हैं कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। दिल्ली में यहां अमित शाह से पार्टी के आला नेता मुलाकात कर रहे हैं। वहीं जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सोमवार को बीजेपी के करीब 30 विधायकों ने वसुंधरा राजे के घर पर उनसे मुलाकात की। सुबह से मुलाकात का जो दौर शुरू हुआ वो देर रात तक जारी रहा। ये वो विधायक हैं जिनके लिए चुनाव के दौरान वसुंधरा ने प्रचार किया था, जो अब जयपुर में वसुंधरा से मुलाकात कर उन पर अपना भरोसा जता रहे हैं। वहीं वसुंधरा समर्थित कुछ विधायक उन्हें सीएम बनने की मांग भी करने लगे, लेकिन ज्यादातर विधायक कुछ भी बोलने से पहले केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? इस मौके पे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जो फैसला दिया है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जन समर्थन मिला है और प्रचंड बहुमत से भीलवाड़ा और मेवाड़ संभाग में सारी की सारी सीटें जीत कर आए हैं। जयपुर टू दिल्ली, मीटिंग पर मीटिंग। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन तय करेगा ये सारी चीजें। किसकी खुलेगी किस्मत? मोदी शाह के मन में कौन? जिम्मेदारी निभाई रहे हैं ना, हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है। राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, इस पर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। जयपुर से दिल्ली तक कयासों का बाजार गर्म है। नेता अपने समर्थित विधायकों को लामबंद करने में लगे हैं। वहीं आलाकमान मीटिंग करके नामों की फाइनल स्क्रूटनी कर रहा है। राजस्थान में पार्टी की जो समस्या है वो ये है कि एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया सभी नेताओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, दूसरी तरफ उनका तेवर सबसे ख़राब है और उसमें पार्टी संगठन को साथ लेकर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब चुनाव से पहले उनको प्रोजेक्ट किया जाता तो पार्टी को सीटें भी ज़्यादा मिलती, तब भी पार्टी ने जब ये खतरा नहीं उठाया, तो अब चुनाव नतीजों के बाद उनको बनाया जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। और वहाँ पर पार्टी को फिर ये देखना होगा कि एक ऐसे फेस को लेकर जाया जाए जो कि एकदम से एक तो कास्ट न्यूट्रल हो, यानी कि जिस कास्ट का हो बाकी कास्ट में उसको लेकर रिएक्शन ना हो। राजस्थान ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अगर राजपूत बिरादरी के किसी व्यक्ति को बना दीजिए तो जाटों के अंदर उस पर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये समस्याएं राजस्थान में होती हैं। वहाँ पर एक कास्ट न्यूट्रलिटी ढूंढनी होगी, साथ ही साथ किसी गुट में ना हो और सभी के लिए स्वीकार हो। ये एक चैलेंज ज़रूर रहेगा। उसमें देखना होगा कि पार्टी ने किस नाम को तय किया, और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नाम तय हो चुका है, किस प्रक्रिया के तहत हुआ था वो जानकारी मिली, अंतिम फैसला जो हुआ था उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जयपुर में जहां वसुंधरा राजे अपने समर्थक बीजेपी विधायकों से मुलाकात कर रही हैं, वहीं दिल्ली में अमित शाह ने राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह के साथ मीटिंग की। साथ ही दिल्ली के तमाम बीजेपी नेता अलग अलग अमित शाह से मिल रहे हैं। तो क्या वसुंधरा को राजस्थान में ग्रीन सिग्नल मिल गया है? लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मुहर पीएम मोदी को लगानी है। ऐसे में मोदी के मन में क्या चल रहा है ये केवल वही जानते हैं। दूसरी तरफ जयपुर में विधायकों की लामबंदी शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे बीजेपी के चुने हुए विधायकों को बुला रही हैं। सोमवार को बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कंवरलाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, कालूलाल मीणा, के बिश्नोई, विक्रम बंशीवाल, भागचंद टाखड़ा, रामस्वरूप लांबा, प्रताप सिंह सिंघवी, गोपीचंद मीणा, बहादुर सिंह कोहली, शंकर सिंह रावत, मंजू वाघमार, विजय सिंह चौधरी, समाराम गरासिया, राम साहेब वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, शत्रुघ्न गौतम, गजेंद्र खीमसर समेत करीब 30 विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वही चेहरे हैं जिनके लिए वसुंधरा राजे ने जमकर प्रचार किया था, और अब जीत के बाद ये विधायक वसुंधरा को धन्यवाद देने पहुंच रहे हैं। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये वसुंधरा सपोर्टर विधायकों की जबान से जाहिर है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए उनको? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं इस मौके पे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जो फैसला दिया है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जन समर्थन मिला है और प्रचंड बहुमत से भीलवाड़ा और मेवाड़ संभाग में
सारी की सारी सीटें जीत कर आए। नहीं, आपकी भावना क्या है? जन भावना भी यही है और हमारी भावना भी यही है। राजस्थान में हमारे आदरणीय वसुंधरा जी की सबके निर्देशन में जो अच्छा काम हुआ है और हम मोदी जी के इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि मोदी जी ने पूरे देश के अंदर भाजपा को अच्छा शासन देने का कार्य किया है। उसी प्रकार राजस्थान में भी बीजेपी विधायकों का दावा है कि वसुंधरा राजे से 47 विधायकों ने मुलाकात की है। वहीं मुलाकात करने वाले कुछ बीजेपी विधायक सीएम फेस को लेकर केंद्र के पाले में डाल रहे हैं। नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा। निर्णय करना राष्ट्र का निर्णय है, वो करेंगे। आज क्या बात हुई मैम के साथ? शुभकामना देने आए थे? शुभकामना देने आए थे। मुझे पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया, आशीर्वाद दिया, जनता ने उस पर मोहर लगाई। इसके लिए मैडम आई, सभा भी की मेरी विधानसभा में किशनगंज में। पूरी तो करने दो बात। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन तय करेगा ये सारी चीज। राजस्थान की जनता चाहती है पूरा, और क्या। राजस्थान चुनाव में इस बार पीएम मोदी ने बड़ा प्रयोग किया था। 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा था, जिसमें से 4 जीतकर विधानसभा पहुंच गए। ऐसे में इस बार सीएम पद की रेस में भी जबरदस्त सस्पेंस है। वसुंधरा राजे 2 बार के सीएम हैं। जनता के बीच उनका बड़ा जनाधार है। वसुंधरा राजे के अलावा इस बार राजस्थान के सीएम की रेस में अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं और पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में मंत्री हैं, किसान और ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं। जयपुर शाही परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी को इस बार सीएम की रेस में माना जा रहा है। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का विकल्प भी माना जा रहा है। वही एक चेहरा इस वक्त सबसे ज्यादा सेंटर में है, वो है बाबा बालकनाथ का, जिनकी छवि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की है। राजस्थान में महंत बालकनाथ का ठीक वैसा ही जलवा है जैसा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का है। ऐसे में बीजेपी यूपी की तर्ज पर राजस्थान में महंत पर दांव लगाकर बड़ा मैसेज दे सकती है, जिसकी झलक बीजेपी नहीं विपक्षी पार्टियों में भी दिख रही है। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। देश में 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बाबा बालकनाथ पर दांव लगाकर ओबीसी और राजस्थान के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा सकती है। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ही है कि जिस प्रकार से युवाओं का पेपर चोरी हुआ है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को राजस्थान ने, इस कांग्रेस के लोगों ने पार किया है। इन सब चीज़ों की भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। ऐसे लोगों को जिन्होंने जनता का खाया है उसका निकालेगी और जनता के लिए वो पैसा का विकास में काम आए, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और अपराधी गुंडे बदमाश जिस प्रकार से इन लोगों ने राजस्थान में एक साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम निश्चित रूप से होगा। क्या यूपी की तरह राजस्थान को भी एक बाबा चलाएंगे? ऐसा कोई विषय नहीं है भाई। आज हमारी पार्टी और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरे दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे। ये खबर ये आ रही है कि हाईकमान ने बुलाया है आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, आप ही चलाते हो कुछ, हमारा ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से लोकसभा, हमारे अलवर की लोकसभा या विधानसभा तिजारा दिल्ली के सबसे समीप की विधानसभा है और आना ही था आज, क्योंकि आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, उस भाव से आए हैं। जिम्मेदारी जो भी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से निभाने को तैयार है? जिम्मेदारी निभाई रहे हैं ना, हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है। वहीं अंदर खाने कुछ ऐसे नामों की भी चर्चा चल रही है जो राजस्थान के लोगों को भी चौंका सकता है। राजस्थान में सीएम कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन सियासी पंडित अभी से कह रहे हैं कि इस बार मोदी राजस्थान में सीएम फेस पर चौंकाने वाले हैं।